नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग 69 BPSC का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस टाइप से ये क्लासेस होंगे और कब होंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी, और अभी जो प्रेजेंट में जो आप पैटर्न में चेंजेस देख रहे हैं तो वो हमारे क्लासेस में किस तरीके से हम लोग इंक्लूड करेंगे उसके बारे में जानेंगे। देखिए, क्लासेस जो लेने का तरीका होता है, बेसिकली आप बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो खासकर प्रेजेंट के एरा में आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टाइप के क्लासेस चल रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस एज यूजुअल जो आप इंस्टीट्यूट में देखते हैं, आप जाकर के जो एक क्लासरूम का माहौल होता है वहाँ बैठते हैं और आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, टेस्ट लिया जाता है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप देखेंगे उसका डायमेंशन थोड़ा चेंज हो गया। दो टाइप के ऑनलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल है। हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि क्लासेस हम लोग के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा वो किस टाइप का बेसिकली क्लास होगा। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास एक होता है एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जिसमें कि आप क्लासेस में आते हैं, जो एप्लीकेशन पे क्लासेस लाइव हो जाते हैं और क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं। तो जो एडुकेटर होता है वो बेसिकली क्लास ले रहा होता है और बच्चे अपने घर से मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं और जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं उसमें अपना क्लास में अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि इसमें अगर बच्चों को पूछने की इच्छा होती है तो वो कमेंट्स करते हैं। एडुकेटर जो होता है उन कमेंट्स में सिलेक्टेड कमेंट्स को, अगर स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो सिलेक्टेड कमेंट्स को सेलेक्ट करके आंसर का रिप्लाई करता है। क्योंकि आजकल बहुत सारे कोर्सेज चल गए हैं ऑनलाइन, जो इंस्टीट्यूशन है वो सारे कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्योंकि कम फी में आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो बच्चे घर पर बैठ के पढ़ भी लेते हैं अच्छी तरीके से और उनका जो डाउट्स है वो भी पूछ लेते हैं। तो हाँ, ये एक चीज़ थोड़ा सा हो जाता है कि क्योंकि बच्चे को अगर टीचर से इंटरेक्शन करना है तो उसको कमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते हैं। उसमें एडुकेटर क्या करता है, अगर स्टूडेंट की संख्या हजारों है तो कुछ एक का सिलेक्ट करके आंसर दे पाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है एज ए स्टूडेंट सबका क्लियर नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन एक अच्छा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से आपको क्वेश्चन करने की सहूलियत होती है और कम फी में तैयारी हो जाती है। एक और माध्यम जो देखा जाता है जो कि हम लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उस चीज़ को मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। बेसिकली देखिए, मेरा जो ऑनलाइन क्लास होगा ये भी एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा, लेकिन ये गूगल मीट के थ्रू होगा, है ना। जो गूगल मीट या जूम क्लासेस आप सभी जानते हैं, अभी लास्ट के 2 ईयर से काफ़ी पॉपुलर रहा है। और वो एप्लीकेशन बेस्ड और गूगल मीट के क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है मैं उस चीज़ को आज समझाने जा रही हूँ, उसको आप समझिएगा। मेरा जो क्लास होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा, वो भी आप समझ लेंगे कैसे कर लेंगे। गूगल मीट में क्या होता है, आपको एक आईडी दी जाती है, जस्ट लाइक ऑनलाइन क्लासेस में आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप लॉगिन आईडी आपको मिला हो रहता है। आप डायरेक्ट क्लास में अपना, चूंकि आपके पास एप्लीकेशन हमेशा परमानेंट रहता ही है तो आप लॉगिन हमेशा रहते ही हैं और बस क्लास में आपको जो टाइमिंग होता है उस पर क्लिक करके आपको क्लास में इन हो जाना होता है। गूगल मीट में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन गूगल मीट और जो एप्लीकेशन बेस्ड, जो कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं इसको समझा रही हूँ। गूगल मीट में कैमरा ऑन होता है एडुकेटर की तरफ से और स्टूडेंट की तरफ से भी, और जो एप्लीकेशन बेस्ड कम्प्लीटली जो क्लासेस होते हैं उसमें एडुकेटर की तरफ से कैमरा ऑन रहता है। आप एडुकेटर को देख सकते हैं बट एडुकेटर आपको नहीं देख सकता है। ठीक है, वो आप जान रहा है कि कौन कौन स्टूडेंट उसमें लॉग इन कर रहे हैं, वो उनका नाम उनको पता होता है, लेकिन पर्सनली इंटरेक्ट करने के लिए वो कमेंट में ही वो रिप्लाई कर पाते हैं जितना वो देख पाते हैं, या फिर जितना उनको लगता है कि इनका रिप्लाई कर देना है, इनका रिप्लाई नहीं करना। गूगल मीट में ये चीज़ अलग है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपको गूगल मीट में, क्योंकि आपकी तरफ से भी कैमरा ऑन होता है एडुकेटर की तरफ से भी, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू ये गूगल मीट का जो क्लास होता है, अंतर ये होता है कि आप घर पर बैठ के क्लास कर रहे हो और ऑफलाइन क्लासेस में आप कोचिंग सेंटर में रूम में जा करके क्लास कर रहे होते हैं, जो आपका क्लासरूम होता है। गूगल मीट में क्या होगा कि आप अपनी तरफ से कैमरा ऑन रखेंगे, एडुकेटर की तरफ से भी कैमरा ऑन रहता है, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास। दोनों टीचर, एडुकेटर और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं। आपके क्वेश्चन जो होंगे आप एडुकेटर से पूछेंगे
और डायरेक्ट एडुकेटर आपको आपकी तरफ इंटरेक्ट करते हुए आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी जो भी दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि आपका डाउट क्लियर है। गूगल मीट की लिमिटेशन है, अगर आप चाहें तो उसमें 100-200 बच्चे भी पढ़ सकते हैं, और अगर लाइसेंस अगर लेते हैं, उसको सब्सक्राइब करवा लेते हैं लाइसेंस लेकर के, तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो एडुकेटर चाहे तो उसकी संख्या हजारों में बढ़ा सकता है। लेकिन क्योंकि जो मेरा क्लास है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को नहीं रखती हूँ, हार्डली से हार्डली हम लोग 30-50 इतने ही स्टूडेंट रखते हैं, सो दैट कि हर स्टूडेंट्स का डाउट को हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो मेरे द्वारा जो क्लासेस लिया जाने वाला है, 18 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस स्टार्ट होगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होगा, और ये नहीं कि बस क्लास अटेंड कर लेना है, बिल्कुल नहीं। ये हम लोग का गूगल मीट का क्लास बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह होता है। आपको प्रेजेंट होना है, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको उसमें इंटरेक्ट भी करना है, टेस्ट में भी पार्टिसिपेशन करना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके नाम लेकर पूछा जाता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, आपको ही आंसर करना है। अदर स्टूडेंट जो होंगे आप उनको देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही गूगल मीट वाला क्लास बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह होता है। अंतर ये होता है कि आप अपने घर में कर रहे होते, किसी कोचिंग संस्थान में जाकर के उसके फिजिकल क्लासरूम में जाकर नहीं कर रहे होते। मेरा क्लास बिल्कुल ही ऑनलाइन होता है, लेकिन गूगल मीट के थ्रू होता है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होगा, जहाँ पर मैं आपसे इंटरेक्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाऊंगी। ये कम्प्लीटली ऐसा क्लास होगा जिसमें हम लोग आपको देख पाएंगे, आप लोग मुझे देख पाएंगे, आपके जो क्वेश्चन होगा मुझसे आप पूछ पाएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर करवा पाएंगे। जो भी आपको सिलेबस पैटर्न या फिर आपको स्केड्यूल दिया जाएगा उसके तहत आपको भी तैयारी करते चले जाना। आपका टेस्ट भी हम लोग लेंगे। हाँ, इसमें टेस्ट लेने के लिए आपसे हम वर्बली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि एक अलग फैसिलिटी होती है ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड क्लास के कंपैरिजन में। आप देखेंगे तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका नाम लेकर ही पूछा जाएगा, सो दैट कि आप खुद से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं होता है एप्लीकेशन बेस्ड में, क्या होता है सब अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं और उनको बहुत हद तक लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो एक थोड़ी कमी रह जाती है। जबकि एक ऑफलाइन क्लास हो गया या गूगल मीट का क्लास हो गया, इसमें क्या है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना, आपको कोई दिक्कत आ रही है आप पूछ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ही एक ग्रुप का माहौल मिला होता है, जो कि मेरे क्लासेस में जनरली होता है ना। और इसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां अपना अपना पर्सनल ग्रुप भी बना के ग्रुप स्टडी भी कभी कभी कर लेते, तो ये एक अच्छा माहौल मिल जाता है। हालांकि हमारी तरफ से बिल्कुल ही आपको इस तरह का कोई ग्रुप स्टडी करने का पर्सनल जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो क्लास प्रोवाइड करते हैं आप लोग खुद में एक ग्रुप बन चुके रहते हैं और सबको एक दूसरे को साथ में लेके चलना ही होता है। तो खुद का जो मेरा ही जो ग्रुप होता है वही अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव होता है। सब स्टूडेंट साथ मिल के पढ़ रहे होते हैं, सबको जो समस्या होती है वो भी सॉल्व हो रहे होते हैं, सबका टेस्ट भी हो रहा होता है, सबका इम्प्रूवमेंट भी हो रहा होता है, सारे डाउट्स भी क्लियर कर रहे होते। तो 18 तारीख से जो होगा मेरा गूगल मीट पर क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बच्चे जो भी होंगे आपको अपना क्लास एनरोल करने के लिए आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मैं दे के रखी हूँ, उस फॉर्म पर जा करके अपना एनरोलमेंट करा लेंगे। फी का टेंशन बहुत, जिस तरीके से आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा ह्यूज पेमेंट करना होता है उस तरीके से नहीं होगा, बिल्कुल ही ऑनलाइन क्लासेस की तरह ही कम फी होगा। जो ऑनलाइन क्लासेस में जो फी होते हैं आपका, वो आप जो एप्लीकेशन बेस्ड आप क्लासेस करते हो उनका फ़ी बहुत कम होता है, उसी तरह से मेरा भी फ़ी कम ही रहेगा। और दूसरी एक चीज़ और, अभी बीपीएससी का जो एक पैटर्न आ रहा है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन को मिला करते हुए ही बीपीएससी जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा, मतलब प्री में एक सिंगल एग्जामिनेशन हुआ करेगा, इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन का प्री हो जाएगा, मेंस के लिए अलग से तैयारी करनी हो। तो उस तरीके से हमारा भी पैटर्न सेम रहेगा कि जीएस का जो होगा वो सारे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जीएस हम लोग कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स का भी क्लास होगा, वो अलग एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा उसको ध्यान में रख लेंगे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन के लिए जीएस आपको जरूरत होगा, तो आप जीएस रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको आप क्लास लेना चाहेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। उसके लिए अलग से हम लोगों ने बैच कर दिया। बाकी आपको बीपीएससी 69 में जैसे कि आपको एक तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया, जिसका अभी हम लोग न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, उसी में सीडीपीओ, उसमें AA, AO, ऑडिटर्स का, मतलब इन सब का तैयारी आपका एक साथ होगा। तो हमारा जो एनरोलमेंट हो रहा है उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए हो रहा है। हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे जुडिशरी का जो भी जीएस पेपर है उसका भी कंबाइंड इसमें क्लास हो जाएगा, तो जुडिशरी वाले भी जीएस के बच्चे इसमें इनरोल हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर ध्यान रखेंगे। और अपकमिंग वीडियोस में हम लोग कुछ अदर एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे, कौन कौन से किस टाइप के एग्जामिनेशन आने जा रहे हैं और किन किन की तैयारी आपको कम समय में कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब जो भी वैकेंसी आएगी, इस मंथ के एंड आते थे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेंगे। और क्लासेस के बारे में कोई डाउट होगा तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ मेरा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।